मैं डॉक्टर मंजू फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम MA उत्तरार्ध के पेपर 8th A गांधीयन पॉलिटिकल थॉट के गांधीवादी दर्शन की चर्चा करेंगे। हमारा मुख्य बिंदु रहेगा गांधीवादी दर्शन के तात्विक आधार, मेटाफिजिकल बेसिस ऑफ गांधीयन थॉट। गांधी जी के पूर्व धर्म जैसे विषय पर बहुत अधिक विचार हो चुका था, किंतु तत्कालीन इतिहास और समाज में धर्म के विकृत रूप का दर्शन करने के कारण और संघर्ष, शोषण, अनैतिकता, पाखंड, अंधविश्वास आदि दोषों से धर्म को आच्छादित देखने के कारण उन्हें इसी समस्या पर पुनः विचार करना पड़ा। गांधी जी ने विश्व के विभिन्न प्रमुख धर्मों का सूक्ष्म अध्ययन किया और उन्हें बोध हुआ कि सर्वसाधारण में धर्म की जो अवधारणा प्रचलित है वह नितांत भ्रामक है। इसीलिए उन्होंने अपने प्रयोगों और निष्कर्षों के आधार पर धर्म की पुनः व्याख्या प्रस्तुत की। बच्चों, गांधी जी ने धर्म को जीवन और समाज का आधारभूत तत्व स्वीकार किया, जिसे निकाल देने से व्यक्ति और समाज दोनों निष्प्राण और शून्य हो जाते हैं। उन्होंने कहा, धर्म से मेरा अभिप्राय औपचारिक या रूढ़िगत धर्म से नहीं, परंतु उस धर्म से है जो सब धर्मों की बुनियाद है, जो हमें अपने सृजनहार का साक्षात्कार कराता है। धर्म हमारे हर कार्य में समाया हुआ होना चाहिए। यहाँ धर्म का अर्थ संप्रदायवाद से नहीं है। उनका यह धर्म हिंदुत्व, इस्लाम, ईसाईयत आदि से परे है। मनुष्य धर्म के बिना भी जी नहीं सकता। कुछ लोग यह कह देते हैं कि उन्हें धर्म से कोई वास्ता नहीं, लेकिन यह ऐसी बात है जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि वो श्वास तो लेता है लेकिन नाक नहीं है उसके पास। गांधी धर्म मूलतः मानवतावादी है। उसका चरम लक्ष्य मानव सेवा है। गांधी धर्म के प्रमुख तत्व सत्य और प्रेम अथवा अहिंसा है। वे व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और आचरणात्मक पक्षों को धर्म से संयुक्त करते हैं। उनकी निष्ठा धर्मानुप्राणित व्यक्तित्व में है। गांधी जी ने अपने धर्म को वैज्ञानिक स्वरूप से युक्त बताया। विज्ञान सृष्टि के रहस्यों को समझता है और प्रयोग तथा प्रमाण से जो कुछ सत्य होता है उसे क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। गांधी जी के ज्ञान और धर्म में सत्य,
शोध का सर्वोत्तम स्थान है। अतः उनके धर्म और विज्ञान के लक्ष्य में पूर्ण समानता है। विज्ञान रूढ़ि, अंधविश्वास आदि को महत्व नहीं देता और गांधी जी का धर्म भी रूढ़ि तथा अंधविश्वास का घोर विरोधी है। गांधी स्वयं कहते हैं, मैं किसी ऐसे धार्मिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता जो बुद्धि को न जचे और नैतिकता के विरुद्ध हो। मैं किसी धर्म ग्रंथ के वचनों को अपनी बुद्धि पर हावी नहीं होने देता। गांधी जी ने धर्म और संस्कृति को भी संयुक्त किया है। उन्होंने आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमानों की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है, उसकी मूल भावना आध्यात्मिक कही जा सकती है। वे मानवता की प्रगति के लिए ईश्वर और धर्म में आस्था रखना अपरिहार्य समझते हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 5 बातें धर्म पालन के लिए आवश्यक हैं। ये प्राकृतिक और ईश्वरीय नियम हैं और इनका मानव जीवन के लिए सार्वभौमिक मूल्य है। गांधी जी का कहना है, संस्कृति के विभिन्न प्रतिमान इन्हीं मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। गांधी जी का धर्म सह अस्तित्व का धर्म है, सहिष्णुता का धर्म है। वे सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठतर होने का दावा नहीं कर सकता। ये सभी एक ही लक्ष्य पर पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी के दर्शन के तात्विक आधार धर्म, ईश्वर और सत्य है। मैं